अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/12/2020। बाप दादा कहते हैं, बच्चे अभी तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय के, और पहले हम थे शूद्र संप्रदाय। फिर बाबा हम बच्चों को भविष्य के लिए ब्राह्मण से देवता बनाते। तो बाबा कहते ये जो ड्रामा का ज्ञान है, जब ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम बच्चे अच्छी तरह समझते हैं तो हमारा बेहद का वैराग्य बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि हम बच्चों को बुद्धि के अंदर निश्चय बैठ गया कि अब ये पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है और बाबा हम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया से, कलयुगी दुनिया से, पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। भले बाबा कहते दुनिया में लोग प्लान करते रहते हैं कि 5 वर्ष के बाद सब अच्छा हो जाएगा, 10 वर्ष में ये होगा वो होगा, लेकिन भगवान का प्लान क्या है वो तो कोई जानता नहीं। हम बच्चे जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो बाबा की मीठी शिक्षाएं मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, संगम युग पर
तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से, यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो मनुष्य कहलाते और अमर लोक में रहने वाले देवता कहलाते हैं। तो बाबा कहते तुमको ऐसा मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नाट अपेनी बन गई, कौड़ी तुल्य बन गई है। अब हमें वर्थ पाउंड बनना है। हीरे जैसी जीवन, हीरे जैसी दुनिया बाबा हम बच्चों की बना रहे। इसमें जो कुछ भी होता है वो फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा कहते तुम बच्चों ने इस दुनिया का बुद्धि से संन्यास किया है। गीत बजा है, आने वाली कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया तुमको, दुनिया की तकदीर हो। बहुत अच्छा गीत है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, सब चला के बाद में YouTube पर सुन सकते हो गीत। आने वाला है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक, उसके बीच का अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी बाबा पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते, इसीलिए बच्चों को कहते हैं आत्मा अभिमानी होकर बैठो। रोज बाबा मुरली की शुरुआत में ही याद कराते थे अलग अलग वाक्यों के द्वारा। तो बाबा कहते बच्चों को कहते आत्माभिमानी बनो, क्योंकि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ये निश्चय करना है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। लक्ष्य को सदा सामने रखें तो लक्षण याद आएंगे, लक्षण याद आएंगे तो जीवन में हम उसको धारण कर सकेंगे। जैसे स्टूडेंट होता है, लक्ष्य बिना अच्छा पढ़ नहीं सकता कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है। तो बाबा कहते तुम्हारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, उसको भूलना नहीं है। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसको कहते हुए देखा कि जो कहे कि बच्चों तुम आत्मा अभिमानी होकर के बैठो। बोला कोई गुरु ने, जगत गुरु ने, कोई ने नहीं कहा। ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते। ये लाइन बार बार याद रखो, भगवान पढ़ा रहे, बेहद का बाबा पढ़ा रहे। क्या होगा? नशा रहेगा, खुशी रहेगी, उमंग में रहेंगे। कौन सा बाप?
बेहद का बाप, निराकार शिव बाबा। अभी तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। अब ये भी नहीं भूलना है, पुरुषोत्तम संगम युग। हमेशा बाबा कहते ये शब्द याद रखो, पुरुषोत्तम माना उत्तम पुरुष बन रहे, तो फिर भी सामने पुरुषार्थ आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली तीव्रता आती है पुरुषार्थ में। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे, पारसनाथ पारस बुद्धि बना रहे। कब बनेगी? जब शिव बाबा के साथ आत्मा का रस बुद्धि का योग लगेगा, पारस। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अभी फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, तो क्या कहें? सतयुग में विश्व के मालिक थे। ये विश्व शब्द और नशा दिलाता, खुशी दिलाता। सिर्फ सतयुग के मालिक नहीं, सतयुग में पूरा विश्व, भारत खंड एक और पूरा विश्व हमारा। फिर 84 जन्म लेकर सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। बाबा चक्कर घुमा रहे, हमें ऐसे घुमाने का सिखा रहे हैं कि हम कैसे मनन चिंतन करें, चक्र घुमाकर चक्रवर्ती राजा बने। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती गई, विकारों की खाद अलाय गोल्ड के अंदर मिक्स होती गई। मनुष्य तो समझते नहीं। बाबा कहते तुम कुछ जानते थोड़े ही थे, ब्लाइंड फेथ थे। हम भी पहले तो ब्लाइंड फेथ थे ना, कुछ भी नहीं जानते थे। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना या उसको याद करना, इसको कहते ब्लाइंड फेथ। देवी देवताओं की पूजा करते, बायोग्राफी नहीं जानते, तो बाबा कहते उसको कहते ब्लाइंड फेथ। और अपने श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन गए। देखो नंबरवार बाबा चक्कर की बातें सुना रहे, ड्रामा की बात सुना रहे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ब्लाइंड फेथ हो गए, नीचे उतरते उतरते पूजा करते रहे, जानकारी नहीं थी। फिर बाबा कहते अपने धर्म को भूल गए, तो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट, नीचे उतर गए ना, विकारों के वश कर्म हो गए। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, वही देवता है। जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसीलिए नाम बदलकर हिंदू धर्म रख दिया। प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं बाबा कहते, कल भी थे और आज भी है। लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग, सीताराम प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन वो पवित्र था और ये प्रवृत्ति अपवित्र बन गई। तो बाबा कहते इसीलिए फिर तुमने क्या किया, आगे चल करके अपने को हिंदू कहलाया। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। वो एक ही गॉडफादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी भी कोई चीज है
आत्मा का, परमात्मा का रूप बहुत ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जिसको स्टार या बिंदु कहते। अब बिंदु ऐसे लगा दिया, एक डॉट कर दिया, तो जैसे समझते नाम रूप ही नहीं है, तो बाबा कहते बहुत सूक्ष्म हो जाता। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। अब आत्मा बिंदी की पूजा तो हो न सके, तो क्या किया, बड़ा लिंग बना दिया पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वो नहीं जानते। ये सब बातें बाबा आकर इस समय समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो बहुत बड़ा गपोड़ा लगा दिया, क्योंकि ड्रामा को जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं गपोड़ा कौन सा लगा दिया कि 84 लाख योनियां, हर योनि में जाना पड़ता है। अभी बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो और फिर तुमको देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। ये मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया थी जहां देवी देवताएं राज्य करते थे, एक उनका ही राज्य था। ये सारे विश्व के मालिक थे। कौन? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अभी तो तमो प्रधान दुनिया हो गई, अनेक धर्म भी हो गए, देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गए, बाकी सब धर्म आते गए, वो सब धर्म है, लेकिन ओरिजिनल धर्म प्रायलोप हो गया। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता। देखो बाबा बता रहे हैं ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्टिंग से बाबा ने बताई, स्कूल में भी इतना पढ़े नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही बता सकते हैं। बाबा आकर के तुमको समझाते हैं। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। कहाँ बैठे हम लोग? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। नशा चढ़ाओ और अपने भाग्य की वैल्यू को देखो। गॉडली स्टूडेंट, इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बनकर काल पर विजय पाते हो। वहां तो कभी काल खा नहीं सकता, मरने का ही नाम नहीं। कोई मर गया, मृत्यु हो गई, ये शब्द सतयुग में नहीं बोलते हैं। मरने का नाम नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर नहीं छोड़ेंगे, समय पे शरीर छोड़ेंगे, साक्षात्कार भी होगा और शरीर छोड़ने की खुशी रहती है, दुख नहीं होता। अभी तुम काल पर जीत पा रहे हो। ड्रामा के प्लान अनुसार सारा ड्रामा चल रहा है, जो बाबा हमको साक्षात्कार करा रहे हैं। भारतवासी भी 5 वर्ष 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना, समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। कोशिश तो यही रहती है सबकी। बेहद के बाप का भी तो प्लान है राम राज्य बनाने का। मनुष्य बेचारे बना नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करे। सब धर्म मिलके एक हो जाए, सबकी मतें मिलके एक हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, हो नहीं सकता। ये काम बाबा का है। जब तक अधर्म का विनाश नहीं हुआ, तब तक एक सतधर्म की स्थापना या एक मत, एक राज्य हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि बाबा का भी प्लान है
अब तो सब मनुष्य है, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर नहीं सकते हैं। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई नहीं जानता। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं भी करते। भक्ति में क्या क्या करते हैं, तो बाबा कहते यात्राएं भी कितनी करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में देवताओं का राज्य था, फिर रात हो गई तो भक्ति मार्ग शुरू हो गया। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये बाप समझाते। अभी बाबा ने हमको ज्ञान दे दिया, भक्ति हमने आधा कल्प किया, तो अभी हमको तो वैराग्य ऑटोमेटिक आता है पुरानी दुनिया से। वैराग्य भी फिर दो प्रकार का है। एक है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वालों का। वो लोग घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का सन्यास करना है सारे मृत्यु लोक का। एक घर बार छोड़ कर के जंगल जाएंगे, उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम करते हो बेहद का सन्यास, और वो भी घर गृहस्थ में रह करके। बाबा कहते ये सारी दुनिया ना अभी भस्मीभूत होने वाली। बाबा वैराग्य दिलाने की युक्ति बता रहे, क्या याद करें जो हमको बहुत सहज वैराग्य आ जावे। तो बाबा कहते बच्चे ये पूरी पुरानी दुनिया जो है ना वो भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से समझना है। जूं के मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। पूरा मुरली में बाबा ड्रामा की नॉलेज दे रहे और पक्का कर रहे कि ये ड्रामा रिपीट होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझकर बेहद का सन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे क्या हम वहां ये नॉलेज पढ़ सकते हैं? तब तो फॉरेन में सेंटर थे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समझो कोई विलायत जाता है, पूछता है कि वहां जाकर के ये नॉलेज मैं कैसे लूंगा? बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, कहाँ भी बैठकर तुम ये पढ़ाई कर सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत ही सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना है कि अभी हम सतो प्रधान विश्व के मालिक पहले जो थे वो अभी तमो प्रधान बन गए, हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। कौन सी बड़ी बात है? विश्व के कोई भी कोने में चले जाओ, एक बार ज्ञान समझ लिया, 7 दिन के कोर्स में पूरा ही ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया, तुम कहाँ भी रहकर पुरुषार्थ कर सकते। और आज देखो वो समय आया है कि बाबा की सेवा केंद्र बोलो, ब्रांचेस कितनी कंट्रीज में, लगभग तो काफी विश्व को कवर कर लिया। 130 कंट्रीज में बाबा का चल रहा है। कुछ एक ही रह गई है, वो भी हो जाएगी। तो अभी तो कहाँ भी जाएंगे तो बाबा का घर मिलना ही है। 84 जन्मों में बिल्कुल वर्थ ना टपेनी बन पड़े। अभी फिर वर्थ पाउंड कैसे बने? फिर अभी हम पाउंड बनते हीरे तुल्य। अब कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होना है। तो बाबा कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है। सप्ताह भक्ति मार्ग में भी बहुत फेमस है, भागवत सप्ताह, ये सप्ताह, वो सप्ताह। और सप्ताह भी 7 दिन का सप्ताह बनाया हुआ है ना। सोमवार से लेकर गिनती करो तो 7 दिन आ जाते एक हफ्ते के अंदर। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने? काम चिता पर बैठकर तमो प्रधान बने। अभी फिर ज्ञान चिता पर बैठकर सतो प्रधान बनना है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशेष बने, तो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? तो उसके लिए फिर बाबा रास्ता बताते। हम तो खुद बन नहीं सकते जब तक कि बाबा के रास्ता न बतावे। पुकारते हैं, कहते ना हमारे में कोई गुण नहीं। प्रार्थना करते ना तो कहते हमारे में कोई गुण नहीं, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। जो कल्प पहले बने थे उनको फिर से बनना है। बाप समझाते हैं, पहले पहले क्या करो बच्चे, अपने को आत्मा समझो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती, पूरा कल्पना शिक्षा मिलेगी। और न हम मेहनत करेंगे, एक ही जन्म, वो भी थोड़ा समय है। ऐसे नहीं कि तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर तो सारी कारोबार चलती है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम बच्चे अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर के वापस जाना है। अब समय आ गया न जाने का, इसलिए बाबा कहते अशरीरी पने का अभ्यास करो, जीते जी। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। ये रूहानी यात्रा है। आत्मा अपनी रूहानी बाबा को याद करती है। बाप को याद करने से क्या होगा? सबसे पहला फायदा, पाप हमारे भस्म हो जाएंगे अग्नि के अंदर। इसलिए इनको क्या नाम दिया? योग अग्नि। याद से तुम कहाँ भी रह सकते, याद कहाँ भी कर सकते हो। 7 रोज समझना है, बस एक बार सुन करके समझ करके जाओ। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, एक ही जन्म में चढ़ जाते। विलायत में बच्चे रहते, वहां भी मुरली जाती। पहले तो पोस्ट से जाती, हाँ अभी तो साइंस के साधन इतने अच्छे बने, तुरंत कुछ सेकंडों में भी वहां पहुंच जाता, मिल जाता। ये स्कूल है ना, वास्तव में ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते, सारे देवताएं हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करके सो देवता बन रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता तो मनुष्य है, प्रजा जरूर यहाँ रची जाती है। हमसो का अर्थ भी बाबा ने बहुत सहज करके समझाया। भक्ति मार्ग में तो हमसो आत्मा, हमसो परमात्मा, पता नहीं क्या क्या अर्थ निकालते, और बाबा ने कितना सहज अर्थ बताया। ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। भक्ति मार्ग में कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए फिर क्या कर दिया दूसरा गड़बड़, परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। सारों में भगवान के अंश पड़े हुए हैं। आप परमात्मा जहाँ तहाँ है, ठिकर भीतर में है। बाबा कहते सब में व्यापक तो आत्मा है, मैं कैसे व्यापक हो सकता हूँ? तुम तो मुझे बुलाते हो, पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। व्यापक है तो बुलाएंगे क्यों? कोई यहाँ बैठा हुआ है तो उसको यहाँ वहां से कोई बुलाएगा क्या? लेकिन हम ऐसे करते रहे, बुलाते भी रहे। निराकार आत्माएं सब आकर के अपना अपना रथ लेती है। हर एक को अपना शरीर मिलता है, हर आत्मा शरीर के द्वारा अपने कर्म करती है, उसका फल भोगती है। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का ये तखत है। तखत कहो या रथ कहो,
बाप को तो रथ ही नहीं है, अब बाबा को तो शरीर है नहीं, वो निराकार गाया जाता है, न उनको सूक्ष्म शरीर है न उनको स्थूल शरीर है। निराकार खुद जब रथ में बैठे तब तो बोल सके ना, ज्ञान कैसे सुनावे, तो उसको फिर अनदर बॉडी पर काया में प्रवेश करना होता है। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाबा कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ, ब्रह्मा के तन में आता हूँ, लोन लेता हूँ। टेम्पररी लोन लिया है, परमानेंट नहीं बैठना है मुझे, टेम्पररी लोन लिया है। इनको कहते भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा है भाग्यशाली रथ। बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए। तुम बच्चों को क्या बना देते? टाइटल याद रखो, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी बनाते, और कोई मनुष्य ये नॉलेज तो जान भी नहीं सकते। इस समय सारे नास्तिक हैं। बाबा आकर के क्या बनाते? आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाबा ने तुम बच्चों को बताया है। अब तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा नहीं सकता ना। बाबा ने हमको बताया, अब हम दूसरों को बताएंगे, हमारे सिवाय कोई बता नहीं सकता। तुम इस ज्ञान से फिर देखो कितना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर आकर ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक ही बाबा है। मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। वो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। सतगुरु तो एक ही शिव बाबा है। तो उनको कहते क्या? भाई शिव बाबा को गुरुओं का गुरु है ना, सतगुरु। वाह सतगुरु, वाह गुरु भी बोलते हैं। वो ग्रंथ वाले होते हैं ना, अकाल मूरत वगैरह जो महिमा करते, सतगुरु वाह सतगुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता। एम ऑब्जेक्ट नरसिंह नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी तो कोई प्राप्ति नहीं है ना। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ना सन्मुख आके पढ़ाता हूँ। वो गीता में भी तो गड़बड़ है, तो तुम उनसे ये पद पाते हो। इसमें मुख्य बात आती है पवित्रता की। बाबा की याद में रहना है। इसी में क्या करती है माया? विघ्न डालती। सारा गड़बड़ माया किस में करती है? याद में करती। नॉलेज तो बुद्धि में बैठ जाती है, लेकिन विघ्न आते बाबा की याद में। तुम बाबा को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। लिखो लिखो, बुद्धि में भी लिखो। क्या लिखो? बाबा कहते कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई माना एब्सेंट। मुरली मिस हुई माना एब्सेंट। और एक बार भी मुरली याद नहीं रहती, दो दो तीन तीन बार उनको पढ़ना सुनना है। मुरली से कहाँ भी बैठ के ना रिफ्रेश होंगे। सचमुच ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है। श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में जाते तो बाप समझाते बच्चे पवित्र तो जरूर बनना है, वैष्णव होके रहना है। वैष्णव भी तो दो प्रकार के होते, भले हम बच्चे कहाँ भी जाए पर इसको नहीं तोड़ना है। वैष्णव वल्भाचारी भी होते हैं, पर वो विकार में जाते हैं, पवित्र है नहीं। और हम कौन से वैष्णव हैं? बाबा के बच्चे पवित्र बन विष्णु वंशी के बनते। देखो कितना भाग्य हम बच्चों का, विष्णु वंशी। वहां तुम वैष्णव भी रहेंगे सतयुग में, पवित्र, और विकार में भी नहीं जाएंगे। वो है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में चले जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार नहीं होता, वो वाइसलेस वर्ल्ड है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं और मक्खन बीच में। बाबा कहते तुम बच्चों को मिलता। दो बंदर आपस में लड़ते हैं, दो, हाँ देखो रशिया अमेरिका आदि जो भी बाबा कहते हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापन करते हो। सभी को ये पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है। शिव बाबा के बच्चे तो है ना,
सबका हक है, सबको कहना है। क्या? अपने को आत्मा समझो, बच्चों को भी सिखाओ। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, बहुत अच्छा अच्छा बच्चे लोग बाबा को याद करते हैं, माँ बाप को भी याद कराते हैं। सिवाय शिव बाबा के दूसरा कोई नहीं। एक की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते। आज बाबा ये बात पक्की करा रहे, कहाँ भी रहो पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि भी कुछ नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठ के तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। तो मन और बुद्धि लगाना है ना बाबा के अंदर। ये पढ़ाई बहुत ही सहज है। योग अथवा याद में बोले ताकत मिलती है। तुम अभी विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा राजयोग सिखाकर पावन बनाते, वो है हठयोग और ये राजयोग। अब इसमें परहेज भी बहुत अच्छी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है, खान पान की भी परहेज चाहिए। कहाँ भी जावे ना, खान पान की परहेज को तोड़ना नहीं है। बाबा ने देखो हमको बाहर का बना हुआ भोजन जो है उसकी परहेज कराई है। प्याज लहसुन का तो प्रश्न ही नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे इनका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो खान पान पे भी अटेंशन होना चाहिए, वो परहेज रखनी है। और दूसरी बात है बाबा को याद करना, तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहते सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई न ली तो गरीब हो जाओगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाबा को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था जो फिर अब ले रहे हो। सतयुग में तो कोई और राज्य था ही नहीं, उसको कहा जाता सुख धाम। अभी ये है दुख धाम। और जहां से हम आत्मा आ गई उनका घर का नाम है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए कितना माथा मारते। बीज पड़ा हुआ है ना तो फिर वो वापस झाड़ निकलता है। ऊपर की टाली तोड़ देते, दवाइयां खा लेते, समझते नहीं क्या। अरे ये तो बाबा का काम है। जो परम धाम में बैठी हुई आत्माएं हैं उनको आना तो पड़ेगा ना। सब आएंगे फिर विनाश होगा। बाबा तो झट एक धर्म की स्थापना करके सभी अनेक धर्मों का पटाख से विनाश, एक ही धक से काम बन जाता है। एक धक से वो लोग धीरे धीरे प्लान करते। वो लोग कितनी दवाइयां निकालते पैदाश कम करने के लिए। बाबा के पास एक ही दवाई, सुना सभी ने, एक ही दवाई, एक धर्म की स्थापना होनी है। वो समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे, फिर दवाई आदि की दरकार नहीं। पवित्र बन गए तो दवाई क्यों खाएंगे, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा सब। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दे दी है। कौन सी दवाई एक दे दी है? मन मना भव। कितनी मीठी दवाई, जिनसे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। देखो कितना मीठा बाबा, कितनी मीठी दवाई, कितना मीठा रास्ता, सहज रास्ता, सरल रास्ता बना दिया। हम बच्चों को पवित्र बना दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी। बहुत ध्यान दो, अन्न का असर मन पर 100% पड़ता है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है।
कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो, भले कहाँ भी रहो, बाबा को याद करो, मुरली पढ़ो। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वो स्नेह करने वाले को पसंद है, ये स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद। हमारा स्नेही है बाबा, जो बाबा को पसंद वो मुझे पसंद। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो दिन को तुम रात कहो हम रात कहेंगे। इतना प्यार, इतना निश्चय बाबा में। इसलिए जो भी संकल्प कर्म करो, पहले सोचो ये स्नेही बाबा का दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव अपना बड़ा इजी, सरल बनाएंगे ना, बहुत जल्दी प्रगति होती है। और पुरुषार्थ हमें अटेंशन देना है। अच्छा, ओम शांति। बनकर जीवन बना अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन